शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति काल की परिस्थितियों के विषय में कि भक्ति काल में कौन सी परिस्थितियां थी, उस विषय को लेकर के जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। भक्ति काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति काव्यधारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रही है। भारत में मध्य काल में भागवत पुराण भक्ति प्रमुखता से रही। दोस्तों, हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल में पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति की काव्य धारा के साथ साथ अन्य काव्य परंपराएं भी रही है। भारत में मध्य काल में भागवत पुराण का भक्ति प्रमुख रहे हैं। भागवत भक्ति दक्षिण से होकर उत्तरी भारत भक्ति परंपरा से एक रूप होकर पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई। दोस्तों, भागवत भक्ति जो है वह दक्षिण भारत से होकर के वह उत्तर भारत में आए और यहाँ आकर भक्ति परंपरा के रूप में पूरे भारत में फैल गए। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। भगवान के निर्गुण एवं सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। मध्यकालीन भारतीय साहित्य जो है वह उनका मूल स्वर भक्ति रहा है। भगवान की निर्गुण और सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाओं में भक्ति का साहित्य लिखा गया। दोस्तों, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन सभी भाषाओं में साहित्य को लिखा गया है। शुक्ल जी ने ज्ञान श्रेयी, प्रेम श्रेयी, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया है। दोस्तों, शुक्ल जी ने इस काल में ज्ञान श्रेयी, प्रेम श्रेयी, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि धाराओं का उल्लेख किए हैं। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप से अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों जानना अनिवार्य है। अतः तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन किया जा रहा है। भक्तिकालीन साहित्य का जो उद्भव और विकास है उनको अच्छी तरह से जानने के लिए उनके तत्कालीन परिस्थितियों को जानना अनिवार्य है। तो हम लोग तत्कालीन परिस्थितियों को जानते हैं। तो पहला है राजनीतिक परिस्थितियां। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इन दिनों मुसलमानों और अफगानों में परस्पर संघर्ष जारी हुआ। इस समय मुस्लिम ने हिंदुओं से संबंध स्थापित कर अपना शासन दृढ़ करना शुरू किया। दोस्तों, इनमें हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुका था और वहाँ पर मुगलों और अफगानों में उस समय मुगलों और अफगानों में परस्पर लड़ाई जारी था। उस समय मुस्लिम ने हिंदुओं से संबंध स्थापित करके अपना शासन मजबूत करने में लगा हुआ था। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी
ईस्वी तक के कालखंड में माना जाता है। इस कालखंड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग संवत 1375 से 1583 तक और दूसरा संवत 1583 से 1700 तक। दोस्तों, भक्ति काल का जो समय है वह 1375 से 1700 तक के कालखंड को माना गया है और इस कालखंड को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है 1375 से 1583 और दूसरा है 1583 से 1700 ईस्वी तक। 1700 संवत तक। प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोदी वंश का शासन था। दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा है। प्रथम भाग की बात करें तो इनमें दिल्ली का स्थान आता है और उसमें तुगलक और लोदी वंश का शासक था। और दूसरे भाग में मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन था। मुगल वंश काल राजनीतिक दृष्टि से प्राय यह काल अशांत और संघर्षमय रहा था। मुगल वंश का जो शासन काल था वह राजनीतिक दृष्टि से अशांत और संघर्षमय था। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने मालवा प्रांत और महाराष्ट्र को जीत लिया। गुजरात जीतकर राजपूताने घराने को घेर लिया और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासन बलहीन हुआ। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और उसने मालवा प्रांत और महाराष्ट्र को भी जीत लिया। साथ ही गुजरात को जीत करके वहां के राजपूताने घरों को भी घेर लिए और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन बलहीन हो गया, कमजोर हो गया। सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें शक्ति प्रदान की। कुछ काल के उपरांत प्रांतिक शासकों में स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में लगे रहे। मेवाड़ में हम्मीर सिसोदिया 1326 में स्वतंत्र हो गया। सन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने उस शक्ति को प्रदान करने का काम किया और कुछ ही काल के उपरांत प्रांत में शासन स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में लगे रहे। मेवाड़ में हम्मीर सिसोदिया 1326 में स्वतंत्र हो गया। इन्हीं दिनों विजयनगर में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। मदुरा और बंगाल में दिल्ली सल्तनत के सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन गए। दक्षिण में बहामनी राज्य की स्थापना हुई। कश्मीर में शाहमीर ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। दोस्तों, इन्हीं दिनों ही विजयनगर में हिंदू राज्य स्थापित हो गए। मदुरा और बंगाल में दिल्ली के सल्तनत के जो सूबेदार हैं वह स्वतंत्र सुल्तान बन गया। उधर दक्षिण में महाबली राज्य की स्थापना हो गई और कश्मीर में शाहमीर ने अपना स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युगल रहा है। इस काल में राजस्थान और मेवाड़ की उन्नति हुई। महाराणा लाखा, चूड़ा और कुंभा के शासन काल में वह एक प्रमुख शक्ति बना। पंद्रहवीं शताब्दी में प्रांतीय शासकों का युग रहा है और इस काल में राजस्थान और मेवाड़ में उन्नति हुई।
महाराणा लाखा, चूड़ा और कुंभा के शासनकाल में वे एक प्रमुख शक्ति बन गए। मालवा, गुजरात, बंगाल और कश्मीर के शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। बुंदेलखंड गढ़वाल वंशज बुंदेल सरदार राज्य करने लगा था। मालवा, बंगाल, गुजरात और कश्मीर के जो शासक थे वो अपने राज्य को स्वतंत्र बनाए हुए रखे थे और बुंदेलखंड में गढ़वाल वंश बुंदेल सरदार राज्य करना शुरू कर दिया था। उड़ीसा में सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने राणा सांगा को भी पराजित किया, परंतु बाबर के पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। उड़ीसा में सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने स्वतंत्र रूप से राज्य को स्थापित कर लिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदानों में आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। बाबर ने राणा सांगा को भी पराजित किया, परंतु बाबर के पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। शेरशाह के समय में ही हिंदी का अमर काव्य पद्मावत लिखा गया। दोस्तों, इसी समय शेरशाह के समय ही हिंदी के जो अमर काव्य पद्मावत है उनको लिखा गया है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, परिणामतः मुगलों में अकबर जैसा शासक हुआ। तत्कालीन छोटे छोटे राज्यों ने अकबर का अधीनत्व स्वीकार कर लिया। शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य निकल गया। परिणाम यह हुआ कि मुगलों में अकबर जैसा शासक हो गया। तत्कालीन छोटे छोटे राज्य ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकेले रहकर अंत तक संघर्षरत रहे। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जहांगीर से 16 वर्ष लड़ा, पर अंत में उसने अधीनता मान ली। मेवाड़ के जो राजा महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अकेले रह कर के अंत तक लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह जहांगीर थे, उन्होंने 16 वर्ष तक लड़ा, परंतु अंत में अधीनता को स्वीकार कर ली। शाहजहां के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपत राय व महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित हुई। शाहजहां के अंतिम समय में बुंदेलखंड और चंपत राम और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित हो गई। भक्ति काल का साहित्यिक राजनीतिक वातावरण के प्रतिकूल है। कबीर, जायसी, तुलसी और सूर इन कवियों को न तो सिकरी से कम काम था और न प्राकृत जन गुणगान से सरोकार था। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां। 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य की भावना निर्मम हुई थी। जीवन के कई क्षेत्रों में आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ परिवार पूर्वत हिंदू बनने के लिए प्रयत्नशील थे। इनके बीच विवाह संबंधी भी होने लगे थे। सामाजिक परिस्थितियां, इनमें 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिम के बीच सामंजस्य की भावना स्थापित होना शुरू हो गई थी। जीवन के कई क्षेत्र में आदान प्रदान भी हो रहे थे। कुछ परिवार पूर्वत हिंदू बनने के लिए भी तैयार थे, प्रयत्नशील थे। इनके बीच
विवाह का भी संबंध होने लग गए थे। कश्मीर सुल्तान शाह मीर के पूर्वज हिंदू थे। कश्मीरी सुल्तान शाह मीर के पूर्वज जो है वह हिंदू थे। उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से कर दिया था। लड़के उल्ले शेर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ। लड़की पति धर्म स्वीकार कर लेती थी। यह वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक सीमित थे। कश्मीर के जो सुल्तान थे वह हिंदू थे। उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू लड़कों से कर दिया था। और लड़के का विवाह हिंदू लड़की के सेनापति से क्या हुआ था। लड़की पति धर्म को स्वीकार कर लेती थी और यह वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक सीमित थे। जन सामान्य में जाति पाति की भावना अधिक दृढ़ थी। इस काल में संत कबीर ने जाति पाति भेद अंधविश्वास का प्रखर विरोध किया। उस समय जनता में जाति पाति की भावना अधिक दृढ़ थी। इस काल में संत कबीरदास जी ने जाति पाति भेदभाव अंधविश्वास का विरोध क्या करते थे। खान पान में कोई बंधन नहीं थे। 14वीं शताब्दी तक यह संबंध कड़े नहीं थे, किंतु आगे छुआछूत और खान पान के संबंध अधिक कड़े होते गए। यह जो नियम था वह 14वीं शताब्दी तक यह कड़े नहीं थे, किंतु आगे चल करके छुआछूत और खान पान के बंधन अधिक कड़े हो गए, अधिक कठोर हो गए। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को बंद किया था, किंतु मुगलों ने इसे फिर शुरू किया। बादशाह व जागीरदारों का जीवन भोग विलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन मुगलों ने इसे फिर शुरू कर दिया। बादशाह और जहांगीर का जो जीवन था वह भोग विलास और ऐश्वर्य का था। बादशाह को प्रजा की सुख दुख की ओर ध्यान न था। गुजरात, खानदेव और दक्षिण में आकर पड़ने पर लगान में छूट देकर अनाज बंटवाया गया था। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता में से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। बादशाह को प्रजा की सुख दुख का ध्यान नहीं था। गुजरात, खानदेव और दक्षिण में अकाल पड़ने पर लगान में कुछ छूट दे करके अनाज को बंटवाया गया था। लेकिन विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम शासकों में रूप लिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी। अलाउद्दीन ने 50% भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से उगाहा था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच शासित और शासन का भेद था। वहाँ धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे। अलाउद्दीन ने 50% भाग में करके बड़े ही कठोरता से उगाही करते थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच शासित और शासन का भेद था, किंतु वहाँ धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे। अब तीसरा है धार्मिक परिस्थितियाँ। इस काल की धार्मिक परिस्थितियाँ बड़ी शोचनीय थी। विविध धर्म और संप्रदायों का प्रचलन था। इस धर्मों ने परस्पर समन्वय की भावना नहीं थी। इस काल में वैष्णव धर्म परंपरा की जड़ें मजबूत कर रहा था। बौद्ध धर्म
का विकृत रूप उभरा था। सूफी धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत बना रहा था। दोस्तों, इसके अंतर्गत धार्मिक परिस्थितियां बड़ी ही शोचनीय हो गई थी। विभिन्न धर्म और संप्रदाय का प्रचलन बढ़ गया था। इन धर्मों ने परस्पर समन्वय की भावना नहीं थे। इन धर्मों में परस्पर समन्वय की भावना नहीं थी। इस काल में वैष्णव धर्म परस्पर बड़े मजबूत वैष्णव धर्म परंपरा की जड़ें मजबूत कर रहा था। बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभर करके सामने आ रहे थे। बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभर करके सामने आया। सूफी धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत बना रहा था। इसमें पहला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात धर्म का महायान और हीनयान इन दोनों में विभाजित हुआ। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की दार्शनिक जटिलता थी। परिणामतः कम लोगों की आस्था उस संप्रदाय के प्रति बनी रही। महायान में सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार की पक्ष को प्रधानता दी गई थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध जो है वह महानिर्वाण के पश्चात धर्म का महायान और हीनयान इन दो शाखाओं में विभाजित हो गया। हीनयान में सिद्धांत पक्ष बहुत ही जटिल थे। दूसरा परिणाम यह हुआ कि कम लोगों की आस्था उस संप्रदाय में थी। महायान में सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पक्ष को प्रधानता दी जा रही थी। कालांतर में हीनयान में कट्टरता एवं संकीर्णता आई। हीनयान अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता चला गया और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत। कालांतर में जो है हीनयान कट्टर और संकीर्णता, हीनयान में कट्टरता और संकीर्णता आ गई। हीनयान अधिक कट्टरता के कारण इनमें संकुचित होता चला गया और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत हो गए। बौद्ध धर्म की इस स्थिति का पूरा फायदा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उठाया और वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। बौद्ध धर्म की स्थिति का संपूर्ण फायदा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उठाया है और वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किए। सांस्कृतिक जनता, सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य की ओर आकृष्ट हुई। महायान संप्रदाय के कारण संस्कृत वर्ग में तंत्र मंत्र तथा व्यभिचारबाजी से वशीभूत किए रखा। इसलिए इनका कालांतर में मंत्रयान नाम पड़ा। दोस्तों, सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य की ओर आकर्षित हो गए। महायान संप्रदाय के कारण असंस्कृत वर्ग में तंत्र मंत्र और व्यभिचारबाजी से वशीभूत किए रखा। इसलिए इनका कालांतर में मंत्रयान नाम पड़ गया। मंत्रयान ने वाम मार्ग की मध्य, मास, मैथुन मुद्रा आदि अनेक मुद्राओं को अपना लिया। मंत्रयान ने वाम मार्ग की मध्य, मास, मैथुन मुद्रा आदि अनेक मुद्राओं को अपना लिए। नारी के प्रति वासना वृत्ति को साधना का आवश्यक अंग माना गया। मंत्रयान से वज्रयान निकला
और उसमें 84 सिद्ध हुए। इनमें गोरखनाथ प्रमुख रहे। इन्होंने सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय चलाया। दोस्तों आगे चल कर के इनमें नारी के प्रति वासना वृत्ति को साधना का आवश्यक अंग बना लिया गया। मंत्रयान से वज्रयान निकल करके सामने आया और उसमें 84 सिद्ध हो गए। इनमें जो प्रमुख है वह गोरखनाथ है। इन्होंने ही सिद्ध और नाथ संप्रदाय को चलाया। दूसरा, वैष्णव धर्म शंकराचार्य के पूर्व दक्षिण से आए अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार एवं प्रसार किया। इन समय अनेक धार्मिक संप्रदाय निर्माण हुए जिनमें विष्णु भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। वैष्णव धर्म, इनमें शंकराचार्य पूर्व दक्षिण से आकर के अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस समय अनेक धार्मिक संप्रदाय का निर्माण हो गया जिनमें विष्णु भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हुई। रामानंद ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोले और राजन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इस समय विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हो गई। रामानंद ने भक्ति के द्वार सबों के लिए खोल दिया और जनभाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इनके पूर्व रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि ने संस्कृत में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इसके पूर्व जो है वह रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि ने संस्कृत में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किए हैं। विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विविध भेद निर्माण हुए। भगवान कृष्ण को भगवान पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कृष्ण के रूप में अपना आराध्य माना गया। भगवान कृष्ण को भगवान पुराण के 10वें स्कंद में जो वर्णित है उसमें कृष्ण के रूप में अपना आराध्य को मान लिया गया है। कालांतर में भक्ति पद्धति में विलासिता व भोगी की प्रधानता बनी रही। तीसरा, सूफी धर्म। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण पूर्व ही सूफी संत कवियों ने इस्लामी वातावरण तैयार किया था। कुछ संप्रदाय प्रचलित रहे। सूफी कवियों ने भारतीय आध्यात्मिक और अद्वैत को अपने ढंग से स्वीकार किया और प्रेम स्वरूप निराकार निर्गुण ईश्वर का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, इनमें भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण से पूर्व ही संत कवियों ने इस्लामी वातावरण को तैयार कर लिए थे। कुछ संप्रदाय प्रचलित रहे, लेकिन सूफी कवियों ने भारतीय आध्यात्मिक और अद्वैत को अपने ढंग से स्वीकार किए हैं और उनमें प्रेम स्वरूप निराकार निर्गुण ईश्वर का प्रचार प्रसार किया। सूफी संत कवि सचरित, विद्वान और सहनशील थे। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था एवं विश्वास था। इनके फलस्वरूप सूफियों ने भारतीय जनता के मन को जीता है। सूफी संत के जो कवि थे उन्होंने वे विद्वान और सहनशील थे। सूफी संत के कवि विद्वान और सहनशील थे। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था और हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास था। उनके फलस्वरूप सूफियों ने भारतीय जनता के मन को जीत लिया था। नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण सूफियों ने उनके विचार व एकेश्वरवादी विचारों को अपनाते हुए इस्लाम के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। नाथ संप्रदाय के कारण सूफियों ने अपने विचार और एकेश्वरवादी विचारों को अपनाते हुए इस्लाम के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किए हैं। अंततः इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अजनबीपन को मिटाया। अंत में सूफियों ने हिंदू और मुस्लिम के
अजनबीपन को मिटा दिया है। अगला है साहित्यिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल के विचारकों ने गद्य में अपने विचार व्यक्त न करके उन्होंने छंद पद रूप में व्यक्त किया। संस्कृत में इन संबंध में टीकाओं व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। किसी नवीन मौलिक उद्भावनाओं से काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही है। कबीर, जयसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कभी भी इन मनोवृत्ति से अछूते नहीं रहे। दोस्तों, इनमें भक्ति काल के जो विचारक हैं, उन्होंने गद्य में अपना विचार को व्यक्त न करके उन्होंने छंद बद्ध रूप में व्यक्त किए हैं। संस्कृत में इस संबंध में टीकाओं व्याख्याओं की सृष्टि हो रही थी। किसी नवीन मौलिक उद्भावनाओं से काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कभी भी इस मनोवृत्ति से अछूते नहीं रह पाए हैं। इस युग में हिंदू का उच्च वर्ग संस्कृत भाषा व्यवहार में उपयोग कर रहा था। मुसलमान भी मुख्यतः मुगल सत्ता के कारण राजकाज में फारसी को अस्वीकृत किया गया था। दोस्तों, इस युग में हिंदू के उच्च वर्ग संस्कृत भाषा के व्यवहार में उपयोग कर रहे थे। मुसलमान भी मुख्यतः मुगल सत्ता के कारण राजकाज में फारसी को स्वीकार कर लिया गया था। फलतः इतिहास के अनेक ग्रंथों का निर्माण फारसी में किया। इस काल में गद्य का प्रयोग राजस्थान की भाषाओं में और कुछ ब्रजभाषा की वचनिकाओं में हुआ। बादशाहों तथा राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की। इस काल में गद्य का प्रयोग राजस्थानी और कुछ ब्रजभाषाओं में वचनिकाओं में हुआ है। बादशाहों और राजाओं के आश्रित जो कवि हैं, उन्होंने प्रशस्तियाँ, श्रृंगार, रीति नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की है। अगला है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधार के माध्यम से हुई है। इनमें समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषता है, संस्कृति की मूल विशेषता है। संस्कृति चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम के आधार पर प्रतिष्ठा, धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधार के माध्यम से हुए हैं। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की देन है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत जो है वह इन्हीं का देन है। शैव, शाक्त, भागवत और गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा। योग का प्रभाव उस समय इतना बढ़ा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्दों को जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा। दोस्तों, इस समय शैव, शाक्त, भागवत और गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लग गए थे और योग का प्रभाव उस समय इतना बढ़ गया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ साथ योग शब्द को भी जोड़ना आवश्यक समझा।
समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति एवं वस्तु कलाओं में भी देखी जा सकती है। खजुराहो के बैद्यनाथ मंदिर के शिलालेख में ब्रह्म, जिन, बुद्ध तथा वामन को शिव का रूप कहा गया है। भक्ति आंदोलन इसी समन्वयात्मकता प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्रता, भवन निर्माण में समन्वय आरंभ हुआ। साहित्य भी एक दूसरे से प्रभावित रहा। दोस्तों, इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों को लेकर के एक दूसरे के निकट आए और संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण में समन्वय आरंभ हो गया। साहित्य भी एक दूसरे से प्रभावित रहे। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों की चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। काव्यों में भी राग रागिनियों का प्रयोग किया जाने लगा। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों और विभिन्न कलाओं के रूप में दोनों चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है, जो काव्य में भी राग रागिनियों का प्रयोग किया जाने लगा है। भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाओं का साहित्य सृजन हुआ। भक्ति काल में हिंदी को सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रहीम, रसखान जैसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार दिए हैं। भक्ति साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को क्षमता है। दोस्तों, भक्ति काल को ही साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा गया है और इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाओं का साहित्यिक सृजन हुए हैं। भक्ति काल में ही हिंदी के सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रहीम, रसखान जैसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मिला है। भक्ति साहित्य का एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को क्षमते हैं। आज के इस वीडियो में आपको भक्ति काल की परिस्थितियों को बताया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।